हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर HTML ट्यूटोरियल सीरीज। ये हमारी क्लास नंबर 5 है जिसमें हम सीखेंगे कि इमेज टैग होता क्या है, इमेज टैग का यूज क्यों किया जाता है, इमेज टैग के एट्रीब्यूट क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इमेज टैग का यूज क्यों किया जाता है, तो हम अपने वेबसाइट या वेब पेज पर इमेजेस को शो कराना चाहते हैं या इमेजेस को दिखाना चाहते हैं तो हम इमेज टैग का यूज करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है जिसपे हमें इमेजेस शो हो रहे होंगे, ओप्पो के, मोटो के, रियलमी के, ओप्पो के, मोटो के और रियलमी के। तो फैशन, होम, किचन, ब्यूटीज, टॉयज, फर्नीचर, ये सब हमारे एक इमेजेस हैं, पर हमें ये शो हो रहे हैं किसकी मदद से? इमेज टैग की मदद से, वो भी फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे। तो आइए इसे हम समझते हैं। इमेज टैग का यूज करना है तो हमें IMG लिखना पड़ेगा, IMG देन एंटर। और ये सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हमारा सोर्स है जो हमें यह बताता है कि हमारी इमेजेस कहाँ से आ रही है। तो हमने अपने इमेजेस को इसी फोल्डर में रखा है जिसका नाम है Nikki.jpeg। हम यहाँ से इसके सोर्स को कॉपी करते हैं, Ctrl+C कॉपी, और कहाँ पेस्ट करेंगे? सोर्स में, SRC सोर्स एट्रीब्यूट में लाकर हम पेस्ट कर देंगे। इसका आउटपुट देखें कि मतलब इमेजेस आ रही है, बट बहुत ही बड़ी इमेजेस आ रही है जिसमें स्क्रॉलिंग एक्स का भी आ जा रहा है, वाई का भी स्क्रॉलिंग आ जा रहा है। तो हमें इसकी हाइट विड्थ को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, HEIGST हाइट, जिसकी यूनिट को हम पिक्सल्स या परसेंटेज में दे सकते हैं। हम पिक्सल्स में देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। अब इसका आउटपुट देखें तो इमेजेस हमारी अब छोटी आ रही है। और ये ALT का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट ही है। जब हमारे वेब पेज पे ज़्यादा लोडेड होते हैं या हमारे पाथ गलत हो जाते हैं तो हमें अल्टरनेट टेक्स्ट में लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई पड़ता है। जैसे मैं लिख दूं कि यहाँ पे इमेज है, तो अब मैं इसका पाथ पहले गलत करती हूँ, JPE कर दी हूँ। तो देखें इसका आउटपुट आ रहा है IMAG इमेज, मतलब यहाँ पे एक इमेज है जो अभी शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारा सोर्स गलत है। जैसे ही मैंने जी लिख दिया तो हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट वाला इमेज हमें शो नहीं होगा। हमारा आता है टाइटल एट्रीब्यूट। तो अपने आउटपुट पे देखें, हम अपने माउस को इमेज पे ले जा रहे हैं तो क्या हमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा है। लेकिन जो जैसे ही हम टाइटल में कुछ लिखते हैं, मैंने लिखा कि मैं इमेज हूं, अब हम अपने इमेज पे माउस ले जाते हैं तब देखें क्या लिख क्या रहा है, मैं इमेज हूं। तो टाइटल हमें क्या करता है कि हम अपने इमेज पे माउस ले जाते हैं तो वो बताता है कि जो टाइटल लिखा होता है वो टाइटल हमारा शो हो जाता है, वो टाइटल एट्रीब्यूट की हेल्प से। हमारा टास्क ये है कि हम अपने इमेज पे क्लिक करें तो हम गूगल के वेबसाइट पे पहुंच जाएं या यूट्यूब के वेबसाइट पे पहुंच जाएं। तो मतलब क्या हो रहा है कि क्लिक करें, मतलब लिंकिंग करने का काम हो रहा है। इमेज को किससे लिंक करना है? अदर वेबसाइट से लिंक करना है। तो इसके लिए किसका यूज होगा? एंकर टैग के अंदर हम इमेज टैग को लिखेंगे। तो एंकर टैग सबसे इंपॉर्टेंट है href। href में हमें URL देना ही देना पड़ेगा। तो हमें URL देना है तो हम क्या करते हैं, हम अपना URL उठाते हैं गए, और उसके बाद जो है लिखा यूट्यूब, ओपन। देखो हम कहाँ से URL उठा रहे हैं। फिर उसके बाद Ctrl+C कॉपी और href में जा करके पेस्ट। अब ये जहां हम टेक्स्ट लिखते थे, एंकर टैग में जहां हम टेक्स्ट लिखते थे वहां पे हम इमेज टैग का यूज कर देंगे। अब तो इमेज टैग का यूज करना है, Ctrl+C, यहीं पे हमने लिखा Ctrl+V इमेज। तो अब इसका हम आउटपुट देखें तो हमारे पास आ रहा है 2। ब्रेक टैग
लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। तो ये हमारी इमेजेस। अब हम क्या करते हैं, टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक लगाते हैं। टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक क्या होता है, एक न्यू टैब में ओपन करता है हमारी अनदर वेबसाइट्स को। तो हमारे पास हमारा आउटपुट है। हम अब सेकंड वाले इमेज पे क्लिक करते हैं। देखिए अब कर्सर पॉइंटर आ रहा है, क्या हमारे फर्स्ट वाले इमेज पे कर्सर पॉइंटर आ रहा है? नहीं आ रहा है। हमारे फर्स्ट वाले पेज पे आ रहा है एरो, लेकिन हमारे सेकंड वाले इमेज पे कर्सर पॉइंटर आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, एंकर टैग का यूज किया है। एंकर टैग के अंदर हमने इमेज टैग लगाया है, जिससे हम इमेज टैग पे क्लिक करेंगे तो हमारी किसकी वेबसाइट खुलेगी, यूट्यूब की वेबसाइट खुलेगी। जैसे हम क्लिक करते हैं, देन क्लिक, तो अब देखिए एक न्यू टैब में हमारा यूट्यूब का वेबसाइट ओपन होके आ रहा है। तो आज की क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लासेस में हमने इमेज टैग के बारे में जाना, इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना और एक टास्क को देखा। आने वाली क्लासेस में हम वीडियो टैग, ऑडियो टैग के बारे में जानेंगे। ऑडियो वीडियो मीडिया टैग्स होते हैं। थैंक्स।